हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है, ठीक है। और रीजनिंग के आपके 10 से 12 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक उन लेक्चर को नहीं देखा है वो साथी सबसे पहले नंबर पे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग क्या करिए कि उसकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद में आपकी 2 दिन का बीच में गैप हो गया था सिस्टम फॉर्मेट हो जाने के कारण, आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो आप लोग उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा, आपकी जो अब क्लासेस है रेगुलर आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज आज यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है और डायरेक्शन में इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पहले चीज़ें करवा दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। जिन साथियों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इसका फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और इसके जो भी कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको साथ में लेते हैं और इस क्वेश्चन को लेते हुए आपको क्या है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे तैयारी आपकी करवा देते हैं, ठीक है। तो आप थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अब पहले कल मैंने आप लोगों को क्या क्या जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल्स में हमने बात यहाँ पे समझा दी थी। लेकिन अब आप लोगों को करना क्या है कि अब इसमें आप लोगों को कि किस तरीके से करना है वो चीज़ें आप लोग ध्यान से समझेंगे कि कैसे इसमें करना है। अब देखो पहले नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद में आपसे थोड़ा बहुत समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक आपसे वर्ड यूज किया जाएगा, एक देखो दो तरीके के वर्ड यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करना है। इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे सपोज मान लो ये है, अभी देखो ये क्या है, एक तरीके की क्या है घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है। अब वो एग्जाम में आपसे कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, समझेंगे जरा। यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सपोज मान लो यहाँ पे 12 होंगे, यहाँ पे 12 होंगे और यहाँ पे कितना होगा 3 होगा और यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर देखो अब समझो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ये कोई एक बीच में पॉइंट है, सपोज मान लिया ये के बीच में पॉइंट है, सभी पॉइंट इसी समझ में आपको आ जाएंगे। अब देखो अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है इस जगह पे और वो क्या करता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे घूमता है, वो कुछ इस तरीके से अगर घूमता है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे क्लॉक वाइज। क्या बोलोगे? क्लॉक वाइज इसको बोलोगे। बात समझ में यहाँ तक आ गई? इसको क्या बोलोगे? क्लॉक वाइज बोलोगे। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई? या कोई यहाँ पे बैठा है और यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तब भी आपका क्या होगा? क्लॉक वाइज होगा। बात समझ में आ रही? यानी कि क्या होगा कि जिस तरीके से आपकी जो घड़ी की सुइयां होती हैं उस तरीके से अगर कोई क्या कर रहा है कि घूम रहा है या उस तरीके से डायरेक्शन हो रहा है तो उसको क्लॉक वाइज बोला जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? इसके साथ साथ में क्या होगा, अगर कोई यहाँ सपोजिट यहाँ बैठा इस जगह पे और वो क्या है इस जगह पे बैठा है और वो घड़ी के विपरीत घूम रहा है। घड़ी के विपरीत का मतलब क्या है, यहाँ पे बैठा है और वो कुछ इस तरीके से क्या है घूम रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे बैठा था और वो कहाँ से उसने यहाँ पे घूमना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे पहुँच गया। तो वो घड़ी के कैसा घूम रहा है, विपरीत घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे बोल देते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई पूरी बात? इसको हम इस तरीके से कुछ क्या हम इसको बोल देते हैं। ये भी आप लोगों को बात समझ में आ गई। अगर वो घड़ी की दिशा में जिस तरीके से घड़ी की सुइयां आपकी घूमती हैं तो वो क्लॉक वाइज होगा, अगर वो घड़ी के विपरीत घूम रहा है तो उसको एंटी क्लॉक बोला जाएगा। अब देखो क्या होता है, एग्जाम को टफ बनाने के लिए या क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या करता है एग्जामिनर, उसको हिंदी में दे देता है। तो कई सारे बच्चों को अभी तक बहुत दिक्कत होती होगी, लेकिन आज के बाद आप लोगों की समस्या ये सॉल्व हो जाएगी। समझेंगे जरा कैसे? देखो जब क्लॉक वाइज की यहाँ पे बात हो रही है तो आप ये बताओ, समझो यहीं से देखो कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट बने होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि कॉन्सेप्ट कहीं से बन के आ गए हैं। कॉन्सेप्ट जो बने होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ उनका बेस होता है, ठीक है। देखो समझो कैसे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई अगर कोई बंदा है और वो क्लॉक वाइज घूम रहा है तो वो उत्तर दिशा से कहाँ की तरफ जा रहा है, दक्षिण की जा रहा है। तो बस क्या होता है, इसी को नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? दक्षिणावर्त। यहाँ पे नाम इसका दे दिया गया, क्या? दक्षिणावर्त इसका नाम यहाँ पे दे दिया गया है। मतलब जो क्लॉक वाइज घूम रहा होगा उनको दक्षिणावर्त नाम दिया गया है और जो एंटी क्लॉक वाइज अगर घूम रहा है तो उसको वामावर्त बोला जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई
क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो दक्षिणावर्त कहलाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज कहलाएगा। अगर वो घड़ी के विपरीत घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कहलाएगा। यहाँ तक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा और यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ये आपके सब आगे यूज़ होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाकी आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ें सब आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। ठीक है, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया कि आज आपको क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिन साथियों को कोई दिक्कत हो रही है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी बिल्कुल चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे कि बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, और हम देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा है और उन क्वेश्चंस को माध्यम से आप लोगों को कैसे सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इस डायरेक्शन के। केवल उनकी थ्योरी को आपको समझना, जितनी बड़ी उसकी थ्योरी होती है उससे कम उसका कैसा होता है, आंसर होता है। समझेंगे जरा क्या है हमारा फर्स्ट प्रश्न। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे समझेंगे पहले नंबर पे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों को कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कुछ ऐसे आप लोगों को बना लेना है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, बहुत अच्छे से बताई थी। जिन साथियों ने नहीं देखा इसका फर्स्ट लेक्चर वो जाके इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, तब आपको पूरी बात समझ में आई थी। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करते थे तो यहाँ पे क्या होता था, उत्तर होता था। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करते थे तो ये दक्षिण होता था। बोलो यहाँ तक समझ में आया। ये क्या कहलाता था, पूर्व कहलाता था और ये क्या कहलाता था, पश्चिम कहलाता था। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये बात हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वही क्वेश्चन को करते जाओ और आप करते जाओ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तो दक्षिण यहाँ पे है और दक्षिण जो दिशा है वो कौन सी बन जाती है, दक्षिण पश्चिम बन जाती है। कहने का मतलब ये वाली दिशा है, ये कहीं यहाँ पे होगी, इस जगह पे होगी। और ये पूरा कितना होता है, बोलो कितना होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा इतना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अगर बीच की यहाँ पे बात हो रही है भाई, तभी तो ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम यही तो बनेगा। दक्षिण और पश्चिम यही तो बनेगा, यही तो दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। अब सोचो, ये समझ में आ गया। अगला बोल रहा है कि उत्तर क्या होगा। अब देखो, अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है तो अगर ये यहाँ पे 45 डिग्री अगर आगे बढ़ा है तो 45 डिग्री ये भी तो आगे बढ़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या, कोई बंदा यहाँ था और वो यहाँ आ गया तो कुछ इस तरीके से बनेगा जाके। बोलो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आया, कुछ यहाँ पे बनेगा भाई। जितना यहाँ पे जितना वो इधर बढ़ा था उतना इधर बढ़ जाएगा। तो ये भी तो आपका 45 डिग्री ही बढ़ेगा ना। जब ये 45 डिग्री बनेगा तो ये बताओ, ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या, उत्तर पूर्व दिशा यहाँ पे बन जाएगी। तो बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको क्या बताया है कि आप लोग आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बोलिए। देखो क्या होता है, जो साथी आता भी है वो साथी जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान समझना है और साथ साथ में आप लोग कमेंट भी इसके आंसर साथ में देते चलिए। तो जो साथी इसका सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 दक्षिणावर्त हो जाता है। खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है। 60 सेकंड के अंत में यह किस दिशा के सम्मुख होगा। अब देखो समझो, यहाँ पे क्या है, हमने आपको क्या बताया कि वो डिग्री की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो, जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिया गया है। तो आप कुछ नहीं, आपको जैसे मैंने जो चीज़ हमने आपको बताई है, जो मैं कॉन्सेप्ट है हमारा, उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। देखो कुछ इस तरीके से बनेगा जाके। ठीक, और मैंने आपको अभी बताया था, तो जो साथी जिनको इंग्लिश में समझना है, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको हम अगर बात करें तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। ठीक है, जैसे उसने बोला वैसे हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया। आगे क्या बोल रहे हैं समझेंगे जरा। एक बैटरी संचालित प्रत्येक 30 सेकंड में क्या कर रहा है, 45 दक्षिणावर्त यहाँ पे घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे अब कई सारे साथियों को कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या, देखो क्वेश्चन कैसे वो पूछता है। दक्षिणावर्त का मतलब अभी हमने आपको बताया था, इंग्लिश में इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। यानी कि तो क्या कर रहा है, वो जैसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है उसी की दिशा में घूम रहा है, ठीक। आगे क्या बोला है, खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख है। यानी कहने का मतलब क्या है, खिलौना जो है वो कहीं ना कहीं ये इसकी यहाँ मान लो इस जगह रखा है, ये यहाँ रखा है, और ये इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ रखा है, ठीक है, इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ इसका मुंह करके ये बैठा है, ठीक है। आगे बोला है कि प्रत्येक 30 सेकंड में वो 45 अंश की डिग्री तक घूमता है। अब सोचो अगर वो 45 अंश में यहाँ पे घूम रहा है, बात को समझना, यहाँ पे, तो ये कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा भाई। 30 सेकंड में कितना, 45 अंश घूम रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, और 60 सेकंड के अंत में ये किस दिशा के सम्मुख होगा। अब सोचो अगर कोई खिलौना है 30 सेकंड में वो इतना घूम रहा है, तो अगले 30 सेकंड में तो 45 डिग्री घूमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 45 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री है। बात बोलो समझ में आया। तो खिलौना कोई इस जगह पे था और खिलौना कहाँ गया, इस जगह पे आ गया। बोलो यहां तक पूरी बात समझ में आई कि नहीं? तो अब समझो यहां पे, ये जब यहां से और कहां गया, इस जगह पे आ गया। बोलो समझ में आया। तो अब ये आपको पता है ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर है। बोलो पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको केवल कॉन्सेप्ट के तरीके से इन चीज़ों को ध्यान से समझना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, लिखना है, क्वेश्चन को नहीं, उस जो आपसे बोलता जाए वो साथ में लिखते चले जाओ और आंसर आप देते चले जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट दे रहे हैं। आप लोग साथ में सॉल्व भी करिए, चलिए सॉल्व भी करते चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है और फिर 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख, देखो ये भी क्वेश्चन उसी जैसा है, मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों के साथ में रिवीजन भी साथ में होता चले। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं जरा। तो सबसे पहले नंबर पे आपका जो काम है आप वही करेंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, जो दिशाएं उनको हम बना लेंगे। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। जिन साथियों ने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देख जरूर लें, जिससे कि आप लोगों की जो ये मैं बता रहा हूँ वो आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है, समझेंगे जरा। अब देखो नंदन का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है। भाई मान लो नंदन यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, आपको परेशान होना, जैसे वो बोले आपको वैसे ही करना है। नंदन यहाँ बैठी और इसका मुख किस तरफ, इस तरफ की तरफ इसका मुँह है, ठीक है। आगे समझो, करा वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब समझो ध्यान से, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, हमने क्या बताया था, यहाँ पे तो उसने दे दिया घड़ी की दिशा में घूमा, हो सकता है वहाँ पे दक्षिणावर्त दे दे, हो सकता है वहाँ क्लॉकवाइज दे दे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। घड़ी की दिशा का मतलब जैसे जिस तरीके से आप घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं उसी तरीके से यह घूमने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब सोचो वो यहाँ था, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, अगर बात करें तो ये कितना होता है, 90 डिग्री तो होता है, और हमें कितना तक पहुंचना है, 35 डिग्री, 135 डिग्री पहुंचा। अगर 90 इतना होगा तो यहीं कहीं तो होगा, बोलो यहीं कहीं तो होगा जाके। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होता है। जब ये 45 डिग्री होता है तो टोटल अगर करेंगे तो कितना जाएगा, 135 डिग्री होगा, ठीक है, 135 टोटल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि उसका मुख इस तरफ था और वो कहाँ पे आ गए, इस तरफ इसका मुंह हो गया, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन कुछ और लगा दिए। आगे कह रहे हैं कि फिर से वो 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पे घूम जाती है। देखो समझ में आया। तो ये यहाँ पे थी, इस जगह पे बैठी थी और वो 45 डिग्री क्या करती, फिर से घूम जाती है। तो 45 डिग्री और कैसी घूमती, विपरीत दिशा में। ये आप लोगों को याद रखना है। कई साथी क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो वो साथी गलत कर देंगे, ठीक है। तो यही गलती आप लोगों को मिस्टेक एग्जाम में देखनी है और उन्हीं चीज़ों को आपको प्रिपेयर भी करना है। तो जब यहाँ पे है और वो 45 डिग्री विपरीत घूम रहा है तो कहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह से लेके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ है, और नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर होता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ, तो ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो समझ में आ रहा कि क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन
आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को पैसेंस बना के रखना होता है और बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है तो सभी साथी जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करेंगे जो भी आपसे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो आप काम ये कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि लीना लंबी ड्राइव उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद 90 अंश बाईं ओर मुड़ती है और फिर 45 अंश दाईं ओर मुड़कर एक बाइलेन में प्रवेश करती है। अब वह किस दिशा में सम्मुख यहाँ पे काम कर रही है। अब देखो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे जरा ध्यान से यहाँ पे। अब देखो फिर से आप वही करेंगे, ठीक, फिर से आप वही बना लेंगे, समझेंगे जरा। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है और यहाँ पे क्या ईस्ट है। ये मैं इसलिए आपको बार बार बताता हूँ ताकि आप लोगों को दिशाएं हैं वो पूरी तरीके से याद हो जाएं। यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे बोले बस इतने, नीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है, किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, मतलब इस दिशा में ये जा रही है, ठीक है। इस दिशा में नीला यहाँ थी और ये इस दिशा में जा रही है, ठीक है। आगे क्या बोले, कुछ समय बाद वह 90 अंश बाईं ओर मुड़ती है। मैंने क्या बताया था, कई सारे साथियों को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने आपको इसका फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें बताया था कि बाएं और दाएं को आप कैसे याद रखना है। तो एक ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, वो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, बांदा बताई थी। तो बांदा देखो इस तरफ है तो वो इस तरफ मुड़ेगा, दायां होगा तो इस तरफ, इससे क्या हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। मैंने ये ट्रिक आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई थी यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो भाई अगर बांदा आपको याद रखना भूल जाओ तो अब बायां इधर जाएगा और दायां इधर जाएगा, ठीक है। तो समझते जरा, कह रहे कि कुछ समय बाद क्या हो रहा है, वो 90 अंश बाईं ओर मुड़ती है। अब आप लोग साथ में कमेंट करिए चलिएगा कि बताओ 90 अंश वो किस तरफ घूमेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही, 90 अंश की बात हो रही है तो 90 अंश वो कहाँ पर घूम के हो जाएगी। सोचो, वो इस दिशा की तरफ जा रही है, यहाँ पे जा रही है इस दिशा में, और वो करे 90 अंश की दिशा में क्या करती है, वो घूम जाती है। तो 90 अंश की दिशा में अगर बाईं तरफ वो मुड़ रही है, 90 अंश की दिशा में वो इस जगह जा रही थी, ठीक है। तो 90 अंश कहीं यहाँ कहीं होगा ना, बोलो यहीं तो होगा भाई, इस दिशा में जाकर 90 अंश घूम गई वो, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर एक बाइलेन में प्रवेश करती है। अब क्या करती है, फिर वो दाईं ओर भी मुड़ जाती है। किस तरह मुड़ती है, 45 अंश वो दाईं ओर मुड़ जाती है। मैंने क्या बताया, 45 अंश वो दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, मान लो सपोज डेट वो यहाँ थी, चाहे आप यहाँ पे समझ लो चाहे आप यहाँ समझ लो, अगर यहाँ समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे थी, इस जगह पे थी, 90 अंश घूम गई, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि दाईं ओर, भाई दाईं ओर मुड़ रही है, वो किधर मुड़ रही है, दाईं ओर। तो आप सीधे समझेंगे दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर ही तो आएगी, अगर वो दायां मुड़ रही है तो यहीं तो मुड़ेगी। और कितना मुड़ रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। जब इसका 45 अंश यहाँ पे घूमेगी तो आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या आंसर इसका हो जाएगा, वेस्ट और साउथ हो जाएगा, यानी कि पश्चिम और इसका दक्षिण आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पश्चिम और दक्षिण आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बोलो ये सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बाएं दाएं का बहुत बड़ा खेल होता है। तो जिन साथियों को नहीं पता है वो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे समझते हैं कि और इसके आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझेंगे जरा ध्यान से। आगे क्वेश्चन क्या आपसे बोला गया है, क्वेश्चन आपसे बोला है कि नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे उसने बोला उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, समझेंगे जरा। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं जरा। अब जैसे उसने बोला उसी तरीके से करेंगे। चाहो तो आप इसका भी फिगर बना सकते हो, चाहो तो इसका भी आप क्या कर सकते हो, फिगर बना सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे उसने बोला वैसे बनाते चलेंगे। नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम की ओर मान लो वो इस जगह पे थी, यहाँ पे थी, और ये अगर यहाँ पे क्या था, नॉर्थ था, तो अगर नहीं सॉरी नॉर्थ होगा तो आपका ऊपर होगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट था, ठीक है। तो वो वेस्ट तरफ जा रहा है, ठीक, वेस्ट तरफ जाएगा। और कितना चला, 1 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना चला, ये 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर वेस्ट यहाँ पे पहुँच गया वो, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ता है तो बाएं इधर ही तो होगा, ये बाएं मुड़ा यहाँ पे,
बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी साथियों को? 1 किलोमीटर मान लीजिए कि यहाँ 1 किलोमीटर क्या बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। आगे क्या बोला है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो बायां फिर भी इधर होगा, और कितना चला, 1 किलोमीटर चला। कुल मिला के 1 किलोमीटर यहीं चल गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, 1 किलोमीटर यहाँ चल दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़ी। अब सोचो बायां इधर ही तो होगा, बायां होगा तो इधर ही तो होगा बायां, ये जिधर मैं रेड कर रहा हूँ इधर ही तो होगा बायां, ठीक है। बाईं ओर मुड़ती है और 450 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ पे ये पूरा नहीं चलती है, कितना चलती है, 450 मीटर यहाँ पे चलती है। अब कर नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो शुरुआत तो उसने यहाँ पे किया था ना, शुरुआत तो उसने यहाँ पे किया था और यहाँ तक वो सफ़र अपना कवर कर चुकी है। तो अब पूछ रहा है कि ये जो दूरी है ये कितनी है, तो सीधा सा आंसर है, आपको पता होगा 1 किलोमीटर, यहाँ पे बात हो रही 1 किलोमीटर की, कितने की, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा सर, 1000 मीटर यहाँ पे होते हैं। और ये कितना चल चुकी है भाई, यहाँ से देखा जाए, यहाँ पे अगर डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक की पूछिए तो 450 यहाँ पे आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 550 आएगा। सीधा सा अगर आप माइनस करोगे तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा, क्या, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को केवल वो उलझाएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्या करेंगे, जो आप रफ शीट मिलती है, जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा आप लोग उसको फिगर को ड्रॉ करते चाहिए, लास्ट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सभी साथी जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो प्लीज़ सभी लोग शेयर जरूर करें, जिससे कि और साथी यहाँ पे जुड़ सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एक बिंदु से शुरू होकर गणेश उत्तर में 12, अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को क्या, जैसे ही वो बोले आपको उसी तरीके से करते चले जाना है। यहाँ पे फिगर फिर भी हम बना लेते हैं। ये आपका कुछ फिगर हो गया। क्या बोला, एक बिंदु से शुरू होता है, गणेश उत्तर में 12 मीटर चलता है। भाई सपोज मान लो ये यहाँ था, इस जगह पे था, ठीक है, और ये चला कितना, 12 मीटर चला, तो ये कितना हो गया, 12 मीटर हो गया, ठीक है। आगे समझते हैं। और फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब देखो बायां इधर होगा, लेकिन मुड़ना किधर है, दायां मुड़ना है, और दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं यहाँ पे हमने मुड़ा दिया, कितना चला, 10, ठीक, 10 चल गया। और फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, बोलो इधर ही तो जाएगा नीचे, और कितना चलता है, 12 चलता है, ठीक, कोई बात नहीं। फिर वह कितना चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब सोचो बायां इधर तो होगा, बायां आपका इधर ही होगा, बोलो बायां यहीं तो होगा कि नहीं होगा। और कितना चलता है, बायां चलने के साथ साथ 5 मीटर वो चलता है, कितना, 5 मीटर वो यहाँ चला, इस जगह 5 मीटर चला। अब कहते हैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। अब सोचो वो यहाँ से चला था और आपसे यही दिशा पूछ रहे हैं, यहाँ से जो चला है ये यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। अब देखो समझो, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या आपको क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक, बात समझ में आ गई। यहाँ पे जरा समझेंगे ध्यान से। देखो अब आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, या क्या आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किन कॉन्सेप्ट के आधार पे ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझेंगे जरा ध्यान से। देखो अब कहीं ना कहीं ये तो आपको पता है ये कितना है टोटल, यहाँ तक की बात की जाए तो ये 10 मीटर हो गया टोटल, और आगे कितना जा रहा है, आगे 5 ही तो जा रहा है, आगे कितना जा रहा है, 5 जा रहा है ना, इस दिशा से आगे 5 जा रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में 15 यहाँ पे दे रखा है, कितना, 15। और क्या देखेंगे, दिशा हम बिल्कुल सही मिला रहे हैं कि नहीं। ये इस दिशा कौन सी होती है, पूर्व की दिशा होती है ना, ये दिशा आपकी कौन सी है, रेड रेड जब मैं बना रहा हूँ ये कौन सी है, पूर्व दिशा होगी ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, इसको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में एक बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए, जो भी आपके बुक है उस पर आप सॉल्व कर। डायरेक्शन का बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ये आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई किसी प्रकार को किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक है कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोले यहाँ तक समझ में सभी साथियों को आ गया होगा। अगर सभी साथियों को समझ में आ गया है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पीजी लिखना है, जिससे कि ये पता चले कि सभी साथियों को समझ में आ रहा है। पीजी का मतलब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि पाठशाला गौरव कॉन्सेप्ट है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है। देखो कई सारे टीचर्स जो होते हैं वो कई अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ आपको नहीं पढ़ानी कि मैं आपका टाइम यहाँ पे लॉस करूँ।
मुझे कम समय में ज़्यादा आपकी अच्छी को तैयारी करवाना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो इतना सारा ये जो दे रखा था, ये यहाँ से यहाँ गया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा, तो प्रारंभ तो उसने यहीं से किया था ना, और यहाँ से यहाँ तक पूछ लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, समझेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, समझेंगे जरा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या बोला, कह रहा कि अबू की घड़ी में 4:50 हुए हैं, जहां मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की दिशा में है, तो घंटी वाली सुई की दिशा में। कई सारी साथी इसको सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बिल्कुल जीरो से जो बिल्कुल पहली बार भी सीख रहे उनको भी चीज़ें समझ में आई, जो दूसरी बार समझ रहे उनको और अच्छे समझ में आए, और जिनकी तैयारी है वो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। समझेंगे जरा कैसे क्वेश्चन को बोल रहा है, वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो समझते हैं यहाँ पे, तो ये मान लिया कि ये है क्या, जैसा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हमने बना लिया आपने। अब कह रहे अबू की जो घड़ी है वो 4:00। अब देखो भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे कितना 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ये 6 होता है, और यहाँ पे कितना 9 होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, अब अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो 4 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा। चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक, 4:50, यहाँ पे कितना होगा मिनट में, 45 यहाँ पे होता है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे क्या होगा आपका 50 होगा, इस जगह पे 50 होगा। ठीक है, अब देखो समझो भाई, मिनट की बात कर रहे थे तो मिनट को हमने चेंज कर लिया। अब देखो कह रहे हैं कि ये जो 4 और जो मिनट वाली सुई है, भाई मिनट की सुई यही तो हुई जाके, ये मिनट की हुई, और ये कौन सी घंटे की हुई, तो मिनट की सुई ये हुई जाके। तो कह रहा है कि मिनट की सुई कहाँ पे, उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो आपको दिख रहा है ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो मिनट की सुई तो यही है, तो मिनट की सुई बिल्कुल सही दिशा में। अब कह रहा है घंटे वाली सुई की दिशा बताओ, तो घंटे वाली सुई तो यही है। अब इसको क्या बोलते थे, ईस्ट बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, साउथ बोलते थे। यानी कि साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए कि एक बार उनको बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए। इसका मैं अगर हो सकता है कि आप लोगों को अभी एक पूरा कंबाइंड पूरा रीजनिंग का 3 से 4 लेक्चर में आपकी पूरी रीजनिंग को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, सभी क्वेश्चन डाउट भी लिए जाएंगे। तो जो साथी कमेंट के साथ में, जिन साथियों को कोई प्रॉब्लम हो रही है वो अगर कमेंट में लिखते हैं तो उनका कमेंट के साथ में आपकी स्क्रीन पे उन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। जो जिस नाम से अपने जिस होगा उसका नाम के साथ में यहाँ पे दिखाया जाएगा, इन साथियों ने क्वेश्चन पूछा है, तो एक लेक्चर इस पे बना देंगे, चाहे वो किसी का भी हो। चाहे आप रीजनिंग के कोई भी चैप्टर की बात कर रहे हो तो वो भी जो भी आपके डाउट हैं वो आपके क्या करेंगे, वहीं से कमेंट बॉक्स से आपके उठा लिए जाएंगे क्वेश्चन, और वो आपके नाम सहित होंगे, मतलब आपका नाम भी वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे कई सारे प्रैक्टिकल एक साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है, और ये क्वेश्चन शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझेंगे जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी साथ में दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। क्वेश्चन क्या, ध्यान समझेंगे। लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्तरां में बैठे हैं। ठीक है, लतिका पश्चिम की ओर होकर बैठी है। अब देखो समझो, जैसे ही उसने इस बात को बोला तो आप लोगों को क्या करना है कि उसका आप लोगों को फिगर बना लेना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको फिगर बना के देखते हैं भाई, जैसा बोला वैसे बना लेंगे। ये फिगर तो आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, बिना इसके आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, और ये साउथ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे जैसे बोला, लतिका और उसका दोस्त, मतलब लतिका और उसकी कोई दोस्त है, सामने एक रिश्ता में बैठे हुए, आमने सामने दोनों बैठे हुए हैं। लतिका पश्चिम की ओर बैठी है, लतिका जो है वो पश्चिम की ओर बैठी हुई है, मतलब पश्चिम की ओर मुंह करके बैठी हुई है। ठीक है, वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाईं ओर का मतलब क्या हुआ, बोलो। अगर हम यहाँ पे बात करें, लतिका के दाईं ओर 90 अंश पर खड़ा होकर है, तो वेटर किस दिशा में खड़ा है।
समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो भाई, मैंने मान लिया, भाई मान क्या लिया, वो बोले कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। तो आप समझो, अगर लतिका यहाँ कहीं बैठी होगी भाई तभी तो हो पाएगी, यानी कि लतिका कहाँ पे होगी, यहाँ ही तो होगी, तभी तो काम चलेगा। जो क्वेश्चन से बोला है, लतिका क्या है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठी हुई है, ठीक है, जैसे बोला उसने बना दिया। अब बोल रहे हैं कि जो लतिका है वेटर आर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाईं ओर, अब लतिका का मुंह अगर इस तरफ है, ठीक है, तो बायां तो उसका इधर होगा और दायां किस तरफ, इस तरफ होगा, ठीक है, और इसके 90 अंश पर खड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि जो वेटर है वो 90 अंश पे खड़ा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कितना है, 90 अंश पे। कहने का मतलब क्या है कि जो वेटर है वो कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ है, किस जगह पे, इस जगह पे आपका वेटर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर, वेटर किस दिशा में खड़ा है, आपसे पूछ रहा है वेटर किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा की तरफ देख रहा है, ये नहीं पूछा है, पूछा किस दिशा में खड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में आपका जो वेटर है वो खड़ा हुआ है। बोलो यहाँ तक सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है साथ साथ में कि कई सारे साथी क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, फिर जब आप घर पे आते हैं, चेक करते हैं, मिलाते हैं, अपने आंसर की मिलाते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि आपकी क्वेश्चन आप गलत करके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। बोलो कई सारे साथियों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या ऐसे क्वेश्चन को आ जाए तो आप लोगों को किस तरीके से करना है, ठीक है। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगर समझ में आ रही हैं तो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो साथी क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। बेल आइकन दबाने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। कमेंट करके आप लोगों को ये बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और जो साथी नए हैं वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास भी डेली की डेली हो रही है। तो जो साथी सुबह की क्लास नहीं देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लास को डेली के देखिएगा, और सुबह आपकी क्लास करंट अफेयर की क्लास भी होती है। तो ये भी आप लोग क्या करिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और साथ साथ में कई सारे साथियों को जोड़ा भी करिए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ में आप लोगों की रीजनिंग की क्लास पूरी चल रही है। जीएस और मैथ की क्लास आप लोगों की जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है 1 तारीख से आप लोगों की क्लास ये रेगुलर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।